नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी जादुई और डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। कहानी है मौत के आईने और काले जादूगर की, और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आप आईने में खुद को देखने से भी डर जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और हाँ, अगर आप नई डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव कालेसर में एक अजीब दहशत फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उस गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि गांव के बाहर एक टूटा हुआ किला खड़ा था। उस किले में सदियों से एक काला जादूगर का वास था। लोग उसे अंधक कहते थे। अंधक के पास एक जादुई दर्पण था। उस दर्पण में जो भी देखता उसकी आत्मा उसी में कैद हो जाती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 से भी अधिक आत्माएं उस दर्पण में फंसी हैं, और हर अमावस्या को उनकी चीखें पूरे गांव में सुनाई देती थीं। गांव के लोग दर्पण से इतने डरे रहते कि उसका नाम लेना भी पाप समझते। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम आरव था। आरव एक साधारण लड़का नहीं था। वो तांत्रिक विद्या सीख चुका था। उसका मकसद था अंधक का जादू तोड़ना। गांव वालों ने उसे लाख समझाया, बेटा, उस किले के पास मत जाना, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आरव नहीं माना। उसी रात उसने किले का रास्ता पकड़ा। अमावस्या की रात थी। पूरा आकाश काला हो चुका था। हवा सीटी बजा रही थी, जैसे किला उसे बुला रहा हो। आरव के हाथ में एक दीपक और कुछ मंत्रों की किताब थी। जैसे ही वो किले के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर टूटी मूर्तियां थीं। हर जगह खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक आरव ने देखा, सामने एक बड़ा काला दर्पण रखा था। वही अंधक का दर्पण। उसके अंदर सैकड़ों चेहरों की परछाइयां तड़प रही थीं। उनकी चीखें गूंज रही थीं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तभी दर्पण से एक काली धुंध उठी, और उसके बीच अंधक प्रकट हुआ। लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और काले वस्त्र। उसकी हंसी से पूरा किला कांप उठा। अंधक बोला, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? आरव ने साहस से उत्तर दिया, मैं आरव हूं, तुम्हारे काले जादू को समाप्त करने आया हूं। अंधक ठहाका मारकर हंसा, तुम जैसे सैकड़ों आए और यहीं खप गए, तुम भी मेरे दर्पण का हिस्सा बनोगे। इतना कहकर अंधक ने हाथ घुमाया। अचानक दर्पण से काली लपटें निकलीं। वे लपटें आरव की ओर बढ़ने लगीं। आरव ने तुरंत अपनी किताब खोली। उसने अग्नि कवच मंत्र पढ़ा। उसके चारों ओर अग्नि की ढाल बन गई। लपटें ढाल से टकराकर बुझ गईं। अंधक गुस्से से गरज उठा, ओ नादान लड़के, तू सोचता है मुझे हरा लेगा? उसने और शक्तिशाली मंत्र फेंके। पूरा किला हिलने लगा। दीवारें गिरने लगीं। आरव ने वायु वेग मंत्र पढ़ा। तेज हवा चली और काला धुआं छट गया। लेकिन अंधक की असली शक्ति तो दर्पण था। उसने दर्पण में मंत्र फूंका, और आरव की परछाई उसमें कैद होने लगी। आरव ने देखा, उसका शरीर बाहर था लेकिन आत्मा दर्पण में खींच रही थी। तभी उसने अपनी माँ की बात याद की। बेटा, सच्चा साहस ही सबसे बड़ा मंत्र है। उसने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। दर्पण कांप उठा। उसमें कैद आत्माएं जोर से चीखने लगीं। धीरे धीरे आत्माएं आजाद होने लगीं। अंधक चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने दर्पण को थामने की कोशिश की, लेकिन दर्पण में दरार पड़ गई। हर दरार से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि किला जगमगा उठा। अंधक उस रोशनी को सहन नहीं कर पाया। उसकी काली छाया धुएं में बदल गई और पल भर में गायब हो गई। दर्पण 1000 टुकड़ों में टूट गया। हर टुकड़े से आत्माएं निकलकर आसमान में उड़ गईं। उनकी चीखें अब शांति में बदल गई थीं। पूरा किला अचानक दह गया, लेकिन आरव सुरक्षित बाहर आ गया। गांव वालों ने देखा कि आकाश में चमक फैल गई है। उन्होंने समझ लिया कि कोई महान कार्य हुआ है। जब आरव लौटा तो सब उसके चरणों में गिर पड़े। बेटा, तूने हमें श्राप से मुक्त किया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव ने दर्पण का एक छोटा टुकड़ा अपनी थैली में छिपा लिया था। उसे लगा शायद ये भविष्य में काम आए। पर वही टुकड़ा फिर से हल्का हल्का चमकने लगा। उसमें धुंधली परछाई दिखाई दी। परछाई अंधक की थी। वो मुस्कुराकर बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आरव सन रह गया। उसके मन में सवाल उठा, क्या अंधक सचमुच खत्म हुआ? दर्पण के टूटे टुकड़े में अंधक की परछाई देखकर आरव का खून जम गया। उसने तुरंत थैली बंद कर दी। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें बंद होती, अंधक की हंसी सुनाई देती। आरव, खेल अभी बाकी है। सुबह उसने गांव के बुजुर्ग धीरज बाबा को सब बताया। बाबा ने टुकड़ा हाथ में लेकर आंखें बंद की। अचानक टुकड़ा कांपने लगा। बाबा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, ये टुकड़ा शापित है। अंधक की आत्मा अभी भी इससे जुड़ी हुई है। अगर इसे नष्ट नहीं किया गया तो अंधक फिर लौट आएगा। आरव ने घबराकर पूछा, तो हमें करना क्या होगा? बाबा ने कहा, तिब्बत के हिमालय में महाकाल गुफा है,
वहाँ एक अग्निकुंड है जो सब कुछ भस्म कर देता है, तुम्हें ये टुकड़ा उसी में फेंकना होगा। आरव ने सिर झुका लिया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वो सफ़र पहाड़ों, जंगलों और नदियों से होकर गुजरता था, और हर जगह अंधक के अनुचरों का खतरा था। अगले दिन आरव यात्रा पर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया। जंगल में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां खुद ब खुद हिल रही थीं। पत्तियों से फुसफुसाहट सुनाई देती, मत जा, वापस लौट जा। आरव ने मंत्र जपना शुरू किया। तभी उसके सामने 3 काले भूत खड़े हो गए। उनकी आंखें अंगारों जैसी थीं। उन्होंने गुर्राकर कहा, टुकड़ा हमारे हवाले कर दो। आरव ने किताब खोली और अग्निबाण मंत्र पढ़ा। उसके हाथ से आग का तीर निकला। तीर सीधा उन भूतों पर जा लगा। वे जलकर राख हो गए, लेकिन राख हवा में बदलकर गायब हो गई, जैसे किसी और जगह पहुंच गई हो। आरव ने सोचा, ये तो बस शुरुआत है। वह आगे बढ़ा। रात को उसने नदी किनारे डेरा डाला। अचानक पानी उफान मारने लगा। नदी से एक नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें हरी थीं और दांत खंजर जैसे। नागिन ने फुफकार कर कहा, मैं दर्पण की रक्षक हूँ, तुझे ये टुकड़ा कहीं नहीं ले जाने दूंगी। उसने पानी का बवंडर उठाया। बवंडर में आरव बहने लगा, लेकिन उसने वरुण कवच मंत्र पढ़ा। पानी शांत हो गया। नागिन चीख मारकर धुएं में बदल गई, लेकिन जाते जाते बोली, तू बच नहीं पाएगा। आरव थक चुका था, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन वो पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा। वहां अचानक काली आंधी चली, और उसके बीच अंधक की परछाई दिखाई दी। आरव, तुझे लगता है तू जीत जाएगा? ये टुकड़ा ही मेरी जान है। जब तक ये है, मैं अमर हूँ। आरव ने साहस से कहा, मैं तेरा अंत जरूर करूंगा। अंधक हंसते हुए गायब हो गया। लेकिन पहाड़ की चढ़ाई और कठिन हो गई। चट्टानें खुद ब खुद टूटकर गिरने लगीं। रास्ता बार बार बंद हो जाता। आरव ने पृथ्वी मंत्र पढ़ा। पहाड़ का रास्ता अपने आप खुल गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह महाकाल गुफा पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर अग्नि जल रही थी। आग इतनी तेज थी कि पास जाना असंभव था। तभी अंदर से एक आवाज आई, कौन है जो यहाँ आया है? गुफा से एक साधु प्रकट हुए। उनका शरीर राख से ढका था। उन्होंने कहा, मैं इस अग्निकुंड का रक्षक हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने सब सच सच बताया। साधु ने टुकड़े को देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये टुकड़ा बहुत खतरनाक है, इसे अग्निकुंड में डालना होगा। साधु ने मंत्र पढ़कर अग्नि शांत की। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने टुकड़ा कुंड में डालने की कोशिश की, टुकड़ा हाथ से फिसल गया और हवा में उड़कर वापस आ गया। टुकड़े से अंधक की आत्मा बाहर निकल आई। अब वो पहले से भी शक्तिशाली था। उसका शरीर काले धुएं से बना था। उसकी आंखें लाल बिजली जैसी चमक रही थीं। उसने गर्जना की, मैं अमर हूँ। गुफा कांपने लगी। साधु ने मंत्र पढ़ा, लेकिन अंधक हंस पड़ा। तुम्हारे मंत्र अब मेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। आरव ने टुकड़ा कसकर पकड़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। ओं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसने ये देवी मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक गुफा में देवी की शक्ति प्रकट हुई। अग्निकुंड से सोने जैसी रोशनी निकली। रोशनी ने अंधक को घेर लिया। अंधक चिल्लाने लगा, नहीं, ये शक्ति नहीं। उसका धुंधला शरीर पिघलने लगा। आरव ने टुकड़ा अग्निकुंड में फेंक दिया। टुकड़ा जलने लगा और उसके साथ अंधक भी राख में बदल गया। पूरा गुफा प्रकाश से भर गई। साधु ने कहा, बेटा, तूने असंभव को संभव किया है। अंधक का अंत हो चुका है। अब ये दर्पण फिर कभी किसी आत्मा को कैद नहीं करेगा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। गुफा का अग्निकुंड धीरे धीरे बुझ गया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, अब जा, तेरा गांव तेरा इंतजार कर रहा है। आरव थका हुआ लेकिन विजयी होकर लौटा। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे, बूढ़े और औरतें नाचने लगे। हर कोई कह रहा था, आरव ने हमें बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव की रात फिर से अजीब हो गई। आरव ने सपना देखा। सपने में वही टूटा दर्पण था, और उसमें कोई नई परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई औरत की थी। वो फुसफुसाई, आरव, अब मेरी बारी है। आरव पसीने में भीग कर उठ बैठा। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में लाल चांद चमक रहा था। अगले दिन गांव में एक अजनबी औरत आई। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और चेहरा रहस्यमय। उसने खुद को नंदिनी कहा। गांव वाले उसे देखकर सन्न रह गए, क्योंकि उसकी शक्ल उस परछाई जैसी थी जो आरव ने सपने में देखी थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं आरव से मिलना चाहती हूँ। गांव वाले उसे आरव के घर ले गए। आरव ने दरवाज़ा खोला और उसे देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नंदिनी बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अंधक के दर्पण की असली शक्ति अभी भी बाकी है। टुकड़ा नष्ट हुआ, लेकिन दर्पण की जड़ें अब भी जिंदा हैं। आरव ने हैरानी से पूछा, जड़ें? नंदिनी ने कहा, हाँ, दर्पण का बीज इस धरती में बोया गया था, और जब तक वो बीज नष्ट नहीं होता, अंधक की आत्मा फिर जन्म ले सकती है।
आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, तो क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई? नंदिनी ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने एक बड़ी जीत हासिल की, लेकिन अब अंतिम यात्रा बाकी है। तुम्हें उस बीज को खोजकर नष्ट करना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं ये भी करूंगा। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था। नंदिनी कौन है और वो मुझे क्यों मदद कर रही है? उसने नंदिनी से पूछा, तुम असल में कौन हो? नंदिनी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। सही समय आने पर सब जान जाओगे। इतना कहकर वह चली गई। आरव के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसी रात गांव में एक औरत की चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि एक औरत गायब हो गई थी और जमीन पर खून से लिखा था, दर्पण जीवित है। गांव में फिर डर फैल गया। लोग आरव के घर पहुंचे। बेटा, हमें फिर से बचाओ। आरव ने सिर झुका लिया। उसने सोचा, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन उसने नंदिनी को खोजा, लेकिन वह गायब थी। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, बीज हिमालय की गहराई में है। अगर देर हुई तो सब नष्ट हो जाएगा। आरव ने कागज को सीने से लगाया। उसने आकाश की ओर देखा। हे देवी, अब मुझे और शक्ति देना। गांव छोड़कर वो फिर सफर पर निकल पड़ा। इस बार उसका लक्ष्य था दर्पण का बीज, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बीज कहाँ है और नंदिनी कौन है। क्या वो सचमुच मददगार है या अंधक की कोई चाल? ये रहस्य और गहराता जा रहा था। रास्ते में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, आरव, तू जीत नहीं पाएगा। यह आवाज अंधक की थी, लेकिन अंधक तो जल चुका था। फिर उसकी आवाज कैसे? आरव का दिल कांप उठा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। उसने सोचा, सच का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए जान भी क्यों न देनी पड़े। और वो बढ़ता गया, पहाड़ों की ओर, बर्फ की ओर, जहां छिपा था दर्पण का बीज, और वहीं से शुरू होगी उसकी अंतिम जंग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? फेयरफुल, क्या आरव सच में अंधक को हरा पाया, या मौत का आईना आज भी कहीं मौजूद है? आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आ रहा हूं एक और डरावनी दास्तान जो इस कहानी से भी ज़्यादा खौफनाक होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।